एक सर्द और धुंध से भरी सुबह है। लंदन की दीवारों पर हर जगह एक ही चेहरा नजर आता है, एक कठोर चेहरा, गहरी चौकस आंखें, घनी मूंछें और उसके नीचे बड़े काले अक्षरों में लिखा है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हर खंभा, हर कोना, हर बिल्डिंग उसी निगाह के साए में है। हर कमरे में एक टेलीस्क्रीन है। वो न सिर्फ दिखाता है बल्कि सुनता भी है, हर वक्त, हर जगह। अटेंशन सिटीजन्स ऑफ ओशियानिया, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। एक छोटा सा कमरा, फेडेड दीवारें, खिड़की के बाहर बस धुंध। कमरे के कोने में बैठा है विंस्टन स्मिथ, एक आम इंसान, सरकार का कर्मचारी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है। लेकिन उसका काम सच्चाई बताना नहीं बल्कि सच्चाई को बदलना है। अगर सरकार कहे कि युद्ध में जीत हुई तो विंस्टन को पुराने रिकॉर्ड बदलने होते हैं ताकि वो जीत सच लगे, चाहे असलियत कुछ भी हो। कोई पुराना अखबार, कोई फोटो, कोई बयान जो पार्टी की बात से मेल ना खाए, डिलीट कर दो, जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। विंस्टन थक चुका है। हर रोज वो झूठ बनाता है और हर रात वो सच्चाई के बारे में सोचता है। मगर यहाँ सोचने का भी गुनाह है। थॉट क्राइम डज नॉट इंटेल डेथ, थॉट क्राइम इज डेथ। उसका मन सवालों से भरा है। क्या ये दुनिया वैसी ही है जैसी वो याद करता है? क्या बाकी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? क्या कोई और उसकी तरह डरा हुआ है? उसने चुपके से एक पुरानी डायरी छुपाई है जो अब गैर कानूनी चीज बन चुकी है। विंस्टन धीरे धीरे लिखता है, फ्रीडम इज द फ्रीडम टू से दैट 2 + 2 makes 4। अगर ये कहने की आजादी बची रही तो बाकी सब कुछ भी बच सकता है। तभी टेलीस्क्रीन से एक तेज आवाज आती है, विंस्टन स्मिथ, आप पिछले 40 मिनट से अकेले हैं। स्टेट योर पर्पस, रिपोर्ट योर एक्टिविटी। विंस्टन कांप जाता है। मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। डर उसकी उंगलियों में उतर आता है, लेकिन वो लिखना बंद नहीं करता। वो फिर सोचता है, क्या बिग ब्रदर सच में हमें प्रोटेक्ट करता है या बस कंट्रोल? क्या पार्टी सच बोलती है या हम सब बस ट्रेंड हैं सब कुछ मानने के लिए? हर दिन जो भी पार्टी कहती है वही सच बन जाता है। विंस्टन जानता है वो अकेला नहीं है। कोई और कहीं ना कहीं जरूर सोचता होगा, शायद उतना ही डर कर, उतना ही छुप कर। और इस सोच के साथ उसकी बगावत शुरू होती है, धीमी लेकिन खतरनाक, क्योंकि इस दुनिया में सच बोलना क्रांति है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग, हमेशा, हर वक्त, हर जगह। विंस्टन चुपचाप अपने दफ्तर की तरफ चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, एक विशाल सफेद इमारत जिस पर लिखा है, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ये सरकार के 3 नारे हैं। हर कोई इन्हें बार बार पढ़ता है, हर दिन, जब तक ये झूठ सच न बन जाए। विंस्टन अपनी डेस्क पर बैठता है। उसका काम है रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में। वो पुरानी खबरों को बदलता है, जैसे अगर सरकार ने 1 हफ्ता पहले कहा था कि चाय की पैदावार बढ़ रही है, पर अब रिपोर्ट कहती है कि वो घट गई है, तो विंस्टन पुराने अखबार को बदल देता है। रेक्टिफाई द पास्ट, यही उसका काम है। सच्चाई यहां तय की जाती है। जो सरकार कहे वही सही है, बाकी सब डिलीट। कोई पुराना बयान, कोई फोटो जिसमें गलत नेता है, कोई किताब जिसमें सच्चाई लिखी है, सबको मेमोरी होल में डाल दिया जाता है। एक पाइप जो सीधा आग में खुलता है। फाइल अंदर डालो और वो जलकर राख। यही है ट्रूथ का एंड। विंस्टन मशीनों से काम लेता है, माइक्रोफोन में बोलकर नया वर्जन रिकॉर्ड करता है, फिर टाइप होता है और नया इतिहास बन जाता है। वो सोचता है, अगर मैं ही हर दिन अतीत को बदल रहा हूं तो फिर असली अतीत क्या था? क्या लोग सच में भूल जाते हैं या बस डर के मारे चुप रहते हैं? उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर, हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। तभी विंस्टन की नजर पड़ती है उस लड़की पर। वो रोज उसे मिनिस्ट्री में देखता है। लगभग 20 साल की होगी, घने बाल, गहरे आंखें, कमर पर लाल सैश, जूनियर एंटी सेक्स लीग का निशान। वो तेजी से काम करती है, शायद फिक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन विंस्टन उससे डरता है। वो सोचता है, शायद वो थॉट पुलिस की एजेंट है, शायद उसने मुझे देख लिया है जब मैं डर के बावजूद सोच रहा था। लड़की ने एक बार विंस्टन को सीधे देखा था,
उसकी आंखों में सवाल था या शक। विंस्टन तुरंत नजरें हटा लेता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि यहां एक गलत नजर, एक गलत एक्सप्रेशन भी तुम्हारे खिलाफ सबूत बन सकता है। तभी टेलीस्क्रीन पर एक नई घोषणा आती है। अटेंशन, चॉकलेट राशन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 ग्राम्स टू 25 ग्राम्स। विंस्टन रुक जाता है। वेट, वो तो कम हुआ है, बढ़ा नहीं। लेकिन पूरे ऑफिस में तालियां बजने लगती हैं। लोग मुस्कुरा रहे हैं। लॉन्ग लिव बिग ब्रदर। विंस्टन बस एक ही बात सोचता है, क्या मैं ही पागल हूं या बाकी सब एक्टिंग कर रहे हैं? लोग भूल जाते हैं या फिर भूलने के लिए मजबूर किए जाते हैं, क्योंकि यहां लैंग्वेज भी बदल रही है। नई भाषा, न्यू स्पीक, जिसमें शब्द कम होते जा रहे हैं। फ्रीडम शब्द को ही डिक्शनरी से हटा दिया गया है, क्योंकि अगर शब्द नहीं होगा तो सोच भी नहीं बन पाएगी। लैंग्वेज को इतना छोटा बना दो कि कोई बगावत सोच ही न सके। विंस्टन को इस भाषा से डर लगता है, क्योंकि वो जानता है जब शब्द चले जाते हैं तो सोचने की ताकत भी खो जाती है। वो फिर से अपने कमरे में वापस आता है, थका हुआ, उलझा हुआ। वो अपने पुराने नोट्स देखता है, उस डायरी को जो वो छुपा कर रखता है। धीरे धीरे वो फिर लिखता है, डाउन विद बिग ब्रदर, डाउन विद बिग ब्रदर, बार बार। फिर रुक जाता है। डर उसके अंदर उतरता जा रहा है, लेकिन साथ ही कुछ और भी, एक अलग सी गर्मी, जैसे आग धीरे धीरे जल रही हो। बगावत की आग, छोटी लेकिन जिंदा। विंस्टन जानता है उसने एक क्राइम किया है, पर उस क्राइम में उसे पहली बार जिंदा महसूस हो रहा है। वो खुद से कहता है, ये शुरुआत है। मैं जानता हूं ये खतरनाक है, पर मैं अब और चुप नहीं रह सकता। फिर वो दीवार की तरफ देखता है और वहां वही चेहरा है, बिग ब्रदर का। गहरी आंखें जैसे उसके मन के अंदर तक देख रही हों, और फिर वही शब्द गूंजते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हमेशा, हर वक्त, हर सोच, हर सांस, हर कदम। विंस्टन अकेले बैठा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ की कैफेटेरिया में। उसके हाथ में एक कटोरी पतली सी सूप है और सामने वही लड़की बैठी है, वो ही घने काले बालों वाली लड़की। उसकी आंखें एक बार फिर विंस्टन से टकराती हैं और फिर तुरंत हट जाती हैं। विंस्टन का दिल जोर से धड़कता है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या वो मुझे देख रही है? क्या वो थॉट पुलिस की एजेंट है? या क्या वो भी मेरे जैसे ही सोचती है? हर बार जब वो लड़की पास से गुजरती है, विंस्टन का डर थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सा आकर्षण भी। वो लड़की कुछ कहती नहीं, बस अपनी ड्यूटी करती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने विंस्टन की पूरी दुनिया बदल दी। काम के दौरान हॉलवे में जब दोनों आमने सामने आते हैं, लड़की गिर जाती है। विंस्टन उसकी मदद करता है और तभी उसके हाथ में लड़की कुछ पकड़ा देती है। बस कुछ सेकंड, फिर वो चली जाती है। विंस्टन धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलता है। एक छोटा सा कागज, उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, आई लव यू। विंस्टन की सांसें थम जाती हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? ये लड़की जिसे वो सोचता था कि दुश्मन है, वो उससे प्यार करती है, या ये कोई ट्रैप है, कोई टेस्ट? विंस्टन पूरी रात सो नहीं पाता। उसका दिमाग घूमता है, लेकिन अगली सुबह वो एक फैसला करता है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे सच जानना है। कुछ दिन तक दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री में कोई भी ऐसा सिग्नल किसी को भी शक दिला सकता है। लेकिन फिर कैंटीन की लाइन में वो लड़की फिर से विंस्टन के पास आती है। धीरे से कहती है, संडे को विक्ट्री स्क्वायर, भीड़ में घड़ी के पास। फिर चली जाती है। विंस्टन का दिल कांप रहा है। वो नहीं जानता क्या होगा, लेकिन वो संडे तक गिनता है, हर घंटा, हर मिनट। और फिर वो दिन आता है, विक्ट्री स्क्वायर। चारों तरफ लोग हैं, परेड निकल रही है, ट्रकों में सोल्जर्स जा रहे हैं, बच्चे झंडे लहरा रहे हैं। विंस्टन एक घड़ी के पास खड़ा है और तभी वो लड़की आती है। धीरे से उसके पास चलती है और बगल से गुजरते हुए कहती है, ट्रेन ट्रैक्स के पास एक जगह है, पुराना मैदान, वहाँ मिलो, अभी से आधे घंटे बाद। विंस्टन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप चलता है। और आधे घंटे बाद वो उस पुराने मैदान में है। एक टूटी सी दीवार, सूखी घास और एक पेड़। और फिर वो आती है,
बिल्कुल शांत। कोई कैमरा नहीं, कोई टेलीस्क्रीन नहीं, बस वो दो लोग और खामोशी। विंस्टन उसकी तरफ देखता है। तुमने वो लिखा था? वो मुस्कुराती है। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा सोचती हूँ। मुझे भी पार्टी से नफरत है। विंस्टन चौंक जाता है। इतने सीधे शब्द, जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। वो पूछता है, तुम कैसे जानती हो कि मैं भी ऐसा सोचता हूं? वो जवाब देती है, तुम्हारी आंखों में दिखता है। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो कुछ भी मान लेते हैं। विंस्टन को पहली बार लगता है वो अकेला नहीं है। जूलिया, उसका नाम है जूलिया, वो रिबेलियन को समझती है, वो डरती भी है, लेकिन वो जिंदा है। विंस्टन पहली बार मुस्कुराता है, हल्का सा। जूलिया कहती है, ये जगह सेफ नहीं है, हम कहीं और मिलेंगे, जहां कोई टेलीस्क्रीन ना हो, कोई कान न सुन सके। वो दिन उनका पहला कनेक्शन है। एक छोटी सी होप, एक छोटी सी आजादी, एक दुनिया में जहां सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। विंस्टन फिर से सोचता है, शायद लड़ाई अभी बाकी है। विंस्टन और जूलिया अब अक्सर मिलते हैं, लेकिन कहीं भी सेफ नहीं लगता। हर जगह टेलीस्क्रीन्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, आंखें हैं। फिर जूलिया एक दिन कहती है, मैं जानती हूं एक जगह, पुराना कमरा है, कोई टेलीस्क्रीन नहीं, शायद वहां हम थोड़ी देर के लिए आजाद रह सकते हैं। विंस्टन उसे फॉलो करता है, एक पुरानी स्ट्रीट में चलते हुए एक एंटीक शॉप की ओर। नीचे दुकान है मिस्टर चैरिंगटन की, ऊपर एक छोटा कमरा है। दरवाजा खोलते ही धूल भरी हवा, फेडेड पर्दे और एक पुराना पलंग। लेकिन सबसे खास बात, कोई टेलीस्क्रीन नहीं। विंस्टन दीवारों को देखता है। शायद पहली बार हम अकेले हैं। जूलिया खिड़की खोलती है, धूप अंदर आती है, छत पर एक गोरैया चहचहा रही है। विंस्टन मुस्कुराता है। मैंने बरसों से किसी पक्षी को गाते नहीं सुना। जूलिया सॉफ्टली कहती है, यहां हम खुद बन सकते हैं। वे चुपचाप बैठते हैं। विंस्टन जूलिया को देखता है। तुम्हें डर नहीं लगता? जूलिया मुस्कुराती है। डर तो हर रोज लगता है, लेकिन डर में जीने से अच्छा है थोड़ा प्यार में मर जाना। विंस्टन उसकी बातों को अब्सॉर्ब करता है। वो सोचता है, क्या प्यार भी रिबेलियन है? जूलिया कहती है, मुझे पार्टी से नफरत है। वो हमें इंसान नहीं समझती, बस एक नंबर बना देती है। विंस्टन कहता है, मैं जानता हूं वो कैसे हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं। हर रिकॉर्ड बदल देते हैं, हर सच को झूठ बना देते हैं। वो उसे बताता है अपने काम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में मैं रोज इतिहास को बदलता हूं। वो कहते हैं, जो पास्ट को कंट्रोल करे वही फ्यूचर को कंट्रोल करता है। जूलिया धीरे से कहती है, पर तुमने सोचने की हिम्मत की, तभी तुम खास हो। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर जूलिया कहती है, क्या तुमने कभी ब्रदरहुड का नाम सुना है? विंस्टन चौंकता है। हाँ, सुना है, लेकिन सब कहते हैं वो बस एक मिथ है। जूलिया, शायद, पर क्या अगर वो सच में हो? विंस्टन धीरे से जवाब देता है, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूं। अगर कोई उम्मीद है तो उसी रिबेलियन में है। उन्हें धीरे धीरे लगता है वो इस फर्जी दुनिया में एक दूसरे की सच्चाई है, लेकिन डर अब भी उनके साथ है। हर बार सीढ़ी चढ़ते हुए, हर आवाज सुनते हुए, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर एक दिन मिनिस्ट्री में विंस्टन की मुलाकात होती है ओब्रायन से। ओब्रायन एक सीनियर पार्टी मेंबर, लेकिन उसके बोलने का तरीका, उसकी नजरें कुछ अलग सा लगता है। ओब्रायन विंस्टन के पास आता है, धीरे से कहता है, आपके पास डिक्शनरी का नया एडिशन है क्या? विंस्टन हैरान होता है, नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। ओब्रायन आंखों में देखता है, मुस्कुराता है, मुझे लगता है आपको लैंग्वेज की गहराई पसंद है। कभी आइए मेरे फ्लैट पर, मेरे पास कुछ रेयर चीजें हैं। वो एड्रेस एक छोटे पेपर पर देता है और चला जाता है। विंस्टन उसे बस देखता रह जाता है। जूलिया से मिलकर वो ये बात बताता है। जूलिया घबरा जाती है। ये ट्रैप हो सकता है विंस्टन, वो एक इनर पार्टी मेंबर है। विंस्टन कहता है, या फिर वो सच में हमारे जैसा सोचता है। जूलिया, अगर तुम जाओगे तो अकेले जाना और संभल कर। विंस्टन कागज को देखता है। ओब्रायन का एड्रेस, ये दरवाजा हो सकता है एक रिबेलियन की ओर या बर्बादी की ओर, लेकिन वो जानता है उसे जाना ही होगा। उसे ये जानना है, क्या वो अकेला है या फिर और भी लोग हैं जो सच को पहचानते हैं।
अगली सुबह विंस्टन और जूलिया फिर अपने सीक्रेट कमरे में हैं। वो एक पुराने गंदे मैट्रेस पर बैठे हैं। जूलिया खिड़की से बाहर देख रही है। विंस्टन सॉफ्टली कहता है, जूलिया, क्या होगा अगर हम पकड़े गए? जूलिया बिना मुड़े जवाब देती है, तब भी ये पल सच्चे थे, तब भी हमने सच में जिया। विंस्टन उसकी उंगलियों को थामता है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम याद रखो, हमने कभी सरेंडर नहीं किया, हमने कभी पार्टी से प्यार नहीं किया। जूलिया धीमे से कहती है, कभी नहीं। और फिर दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। कमरे में सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती हवा। उन्हें नहीं पता ये शांति कितनी देर चलेगी, लेकिन उन्हें पता है यही पल उनका सबसे असली पल है, जहां ना कोई नारा है, ना कोई सर्वेलेंस, बस एक सच कि वो अब भी इंसान है। विंस्टन और जूलिया को अब लगने लगा था कि शायद उम्मीद सच में जिंदा है। ओब्रायन ने उन्हें एक नई किताब दी थी, द बुक, इमैनुअल गोल्डस्टीन की किताब, एक फॉरबिडन किताब जिसमें सच लिखा था, पार्टी का असली स्ट्रक्चर, इट्स मैनिपुलेशन ऑफ रियलिटी, इट्स गोल, पावर ओनली फॉर पावर्स सेक। विंस्टन उस किताब को पढ़ते हुए सोचता है, अब सच मेरे पास है, अब मैं जानता हूं हम सबको पागल बनाया गया है। जूलिया उसकी बगल में लेटी है। कमरा शांत है, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी खतरनाक है। विंस्टन कहता है, जूलिया, हम इस किताब को औरों तक पहुंचाएंगे, कहीं से तो बदलाव शुरू होगा। जूलिया कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता रेवोल्यूशन कब आएगा, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि हम झूठ में नहीं जी रहे। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर दरवाजे के पीछे एक अजीब सी आवाज आती है। विंस्टन तुरंत खड़ा होता है। जूलिया डर जाती है। तभी एक कर्कश आवाज, यू आर अंडर अरेस्ट। कमरा टूट पड़ता है। दीवार के पीछे टेलीस्क्रीन था। सब सुन रहा था, सब देख रहा था। मिस्टर चैरिंगटन, वो भी थॉट पुलिस का एजेंट था। बूट की आवाजें, लाइट्स का धमाका, विंस्टन और जूलिया को घसीट कर बाहर ले जाया जाता है। विंस्टन अब एक ठंडी जेल में है। दीवारें सफेद हैं, कमरा बिना घड़ी के, कोई कंसेप्ट ऑफ टाइम नहीं। वो बस बैठा है, सोचते हुए कितने घंटे हो गए, कितने दिन। तभी दरवाजा खुलता है। ओब्रायन अंदर आता है। विंस्टन उसे देखकर चौंकता है। ओब्रायन, तुम? ओब्रायन शांति से कहता है, विंस्टन, क्या तुम सच में सोचते थे कि हम नहीं जानते? विंस्टन की आंखों में हैरानी है। तो ये सब एक ट्रैप था? ओब्रायन मुस्कुराता है। हम तुम्हारे हर कदम पर थे, तुम्हारी हर सोच, तुम्हारी हर नफरत हमारी नजर में थी। विंस्टन गुस्से से कहता है, पर मैं सच जानता हूं। ओब्रायन कहता है, सच? विंस्टन, सच वही है जो पार्टी कहे। अगर पार्टी कहे कि 2 तो वो सच है। विंस्टन चिल्लाता है, नहीं, 2 ये रियलिटी है। ओब्रायन सिर हिलाता है। अब तुम्हें ठीक करना पड़ेगा विंस्टन, ताकि तुम भी हमसे प्यार कर सको। टॉर्चर शुरू होता है। इलेक्ट्रिक शॉक्स, स्लीप डिप्रिवेशन, फोर्स्ड कन्फेशंस। विंस्टन चीखता है, मैं जूलिया से प्यार करता हूं, मैं पार्टी से नफरत करता हूं। ओब्रायन कहता है, प्यार को मिटाना है ताकि सिर्फ एक ही प्यार बचे, बिग ब्रदर का। दिन, हफ्ते या शायद महीने बीतते हैं। विंस्टन टूटने लगता है। एक दिन वो कहता है, ठीक है, मैं मानता हूं, 2 शील सुपाएं। ओब्रायन कहता है, नहीं विंस्टन, ये सिर्फ लॉजिक नहीं, तुम्हें ये सच में बिलीव करना होगा। फिर आता है अंतिम टॉर्चर, रूम 101। विंस्टन पूछता है, रूम 101 में क्या है? ओब्रायन कहता है, हर इंसान के लिए अलग होता है वो चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। विंस्टन को बांधकर एक कुर्सी पर बैठाया जाता है। एक पिंजरा लाया जाता है जिसमें हैं भूखे पागल चूहे। विंस्टन चिल्लाता है, नो, प्लीज स्टॉप। ओब्रायन कहता है, बस एक रास्ता है, बोलो कि जूलिया को यह टॉर्चर मिले। विंस्टन घबराकर चिल्लाता है, जूलिया को दो, जूलिया को दो, मुझ पर मत करो। एवरीथिंग फेड्स। अब विंस्टन एक कैफेटेरिया में बैठा है। उसका शरीर पतला, आंखें सूनी। वो खाली निगाहों से स्क्रीन को देखता है। बिग ब्रदर का चेहरा दिखाई देता है। विंस्टन सॉफ्टली कहता है,
आई लव बिग ब्रदर। उसकी सोच मर चुकी है, रिबेलियन मिट चुकी है। कमजोर शरीर, खाली आंखें। वो कैफेटेरिया में अकेला बैठा है। एक कप विक्ट्री जिन उसके सामने है। लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई इंसानियत नहीं। हर मुस्कान मैकेनिकल लगती है, हर आवाज रिहर्स्ड। टेलीस्क्रीन से हर कुछ मिनट में अनाउंसमेंट्स आते हैं। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। विंस्टन अब बिना किसी सवाल के सुनता है। एक समय था जब ये स्लोगन्स उसे पागल लगते थे। अब वो उन्हें दोहराता है, जैसे प्रार्थना। वो सोचता है, क्या जूलिया सच में थी? क्या गोल्डस्टाइन की किताब सच थी? फिर खुद से कहता है, मैंने सपना देखा था शायद। अब विंस्टन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ वापस चला जाता है, जहां वो पहले काम करता था। अब वही झूठ और फर्जी इतिहास फिर से लिखता है, रिकॉर्ड्स में बदलाव करता है। एक दिन वो कहता है, हमेशा से ईस्ट एशिया दुश्मन रहा है। फिर पॉज करता है, या शायद यूरेशिया था। फिर सिर हिला देता है। डजंट मैटर, पार्टी ऑलवेज नोज बेस्ट। कभी कभी वो अपनी मेज पर चुपचाप बैठा रहता है। टीवी स्क्रीन पर बिग ब्रदर का चेहरा आता है। विंस्टन उसे देखता है, चेहरा मुस्कुराता है। वो विस्पर करता है, आई लव बिग ब्रदर। हर दिन अब एक जैसा है, हर सोच अब प्रोग्राम्ड है, हर इमोशन अब मिट चुका है। जूलिया भूल गया, रिबेलियन एक पुरानी हेलुसिनेशन। एक दिन विंस्टन पार्क में बैठा होता है। सामने बच्चे बिग ब्रदर के नारे लगा रहे हैं। एक छोटा बच्चा विंस्टन की तरफ उंगली करता है, थॉट क्रिमिनल। विंस्टन मुस्कुराता है, ना डर ना शर्म, बस एक अजीब सी खुशी। अब उसकी आत्मा नहीं बची, बस एक आउटर शेल है, एक बॉडी जो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। वो खुद से बड़बड़ाता है, जो कुछ भी बिग ब्रदर कहे वही सच्चाई है। जो कुछ भी मैं पहले सोचता था वो सब गलत था। टेलीस्क्रीन चीखता है, अटेंशन सिटीजन्स, विक्ट्री इज आवर्स अगेन। ओशियनिया हैज ऑलवेज बीन एट वॉर विद ईस्ट एशिया। विंस्टन कहता है, हाँ, हमेशा से। फिर टीवी की ओर देखता है। बिग ब्रदर की आंखें सीधे उसकी आत्मा में घूर रही हैं। विंस्टन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मुस्कुराता है, मैं बिग ब्रदर से प्यार करता हूं, शायद हमेशा करता था। 1984 की यह कहानी अब अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर पहुंच रही है। विंस्टन अब वही इंसान नहीं है जो शुरू में था। जहां कभी उसने ट्रूथ यानी सच्चाई को पकड़ने की कोशिश की थी, अब वही विंस्टन पार्टी की हर बात को सच मानने लगा है। अब विंस्टन हॉस्पिटल में है। उसके शरीर पर टॉर्चर के निशान हैं, मगर असली दर्द उसके मन में है। वो अब कंफ्यूज नहीं है, वो अब सरेंडर कर चुका है। विंस्टन की थकी हुई आवाज गूंजती है, मैं जानता हूं कि 2 और 2 5 होते हैं। बिग ब्रदर सही है, ऑलवेज राइट। रूम 101 वो जगह है जहां इंसान को उसका सबसे बड़ा डर दिखाया जाता है। विंस्टन के लिए वो था चूहे। उसके चेहरे पर केज लगाई गई और अंदर छोड़े गए भूखे गुस्सैल चूहे। विंस्टन चिल्लाता है, नहीं, जूलिया को ले जाओ, मुझे मत दो, जूलिया को दे दो। उसने वो कहा जो कभी सोच भी नहीं सकता था। अपने प्यार को बिट्रे कर दिया, बस अपनी जान बचाने के लिए। रूम 101 ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। अब विंस्टन एक शांत कैफे में बैठा है। उसके हाथ में है विक्टोरी जिन। टीवी पर चल रहा है वॉर न्यूज और बिग ब्रदर का स्पीच। विंस्टन धीरे धीरे मुस्कुराता है, आई लव बिग ब्रदर। हाँ, यही विंस्टन का एंड है। जिस विंस्टन ने कभी सोचना चाहा था, अब वही विंस्टन सिर्फ मानता है। एक दिन विंस्टन जूलिया से पार्क में मिलता है। वो दोनों एक बेंच पर बैठते हैं, मगर अब कोई प्यार नहीं बचा। जूलिया कहती है, उन्होंने मुझसे भी वही करवाया जो उन्होंने तुमसे करवाया। विंस्टन जवाब देता है, हां, उन्होंने हमें बदल दिया, हमेशा के लिए। उनकी आंखों में कोई स्पार्क नहीं, कोई रिबेलियन नहीं। पार्टी ने सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी तोड़ दी थी। विंस्टन एक बार फिर टीवी स्क्रीन की तरफ देखता है, जहां बिग ब्रदर का चेहरा दिखता है।
वही डरावनी आंखें, वही पावर। अब विंस्टन को डर नहीं लगता, उसे प्यार है। ट्रू विक्ट्री पार्टी की थी, क्योंकि उन्होंने सिखा दिया था फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, टू लव इज टू बिट्रे। और इसी झूठ को विंस्टन ने सच मान लिया। और अब कहानी तो खत्म हो गई है, मगर जो सवाल इसमें उठे वो आज भी जिंदा है। क्या ये सिर्फ एक किताब थी या एक चेतावनी, अ वार्निंग? क्या हम भी ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ट्रूथ को कंट्रोल किया जाता है, जहां कैमरा हर तरफ है, जहां लव और लॉयल्टी सिर्फ सिस्टम के लिए होती है? जॉर्ज ऑरवेल ने सिर्फ एक कल्पना नहीं की थी, उन्होंने हमें एक मिरर दिखाया था जहां हम देख सकें कि अगर हमने आज सोचने की आजादी को खो दिया तो कल हमारी आइडेंटिटी भी किसी विंस्टन की तरह मिट सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है झूठ को सच बना देना। और जब हर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, तब जो इंसान कहेगा 2 + 2 = 4, उसे रूम 101 भेजा जाएगा। सोचिए, क्योंकि बिग ब्रदर अब भी देख रहा है।